नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव। जब हौसले चट्टान जैसे मजबूत हों तो शरीर की कमजोरी भी संकल्प के आड़े नहीं आती है। दिल्ली के जंतर मंतर की तपती धूप में पिछले 20 दिनों से एक शख्स सिर्फ पानी और हवा के भरोसे बैठा है। नाम है सोनम वांगचुक। लद्दाख की बर्फीली वादियों में शिक्षा और पर्यावरण की अलग जगाने वाला ये एक्टिविस्ट आज देश के लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए दिल्ली की सड़कों पर अनशन पर बैठे हैं। मांग बेहद साफ है, नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक मामले की जवाबदेही तय हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन आज सुर्खियां सिर्फ उनके अनशन की नहीं है, बल्कि उनके उस कड़े तेवर मजाकिया अंदाज की है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। वांगचुक ने अपने समर्थकों से कहा है कि मैं 20 जुलाई तक किसी भी हाल में जिंदा रहूंगा ताकि संसद तक मार्च कर सकूं, और अगर यह मार्च सफल नहीं रहा तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। इस एक बयान से जंतर मंतर से लेकर देश के कोने कोने तक एक नई ऊर्जा फूंक दी है। आइए इस महा कवरेज में दिखाते हैं आपको कैसे केरल से लेकर महाराष्ट्र दिल्ली तक देश के तमाम दिग्गज इस आंदोलन के पीछे अब लाभबंद हो गए हैं। इसी पे करेंगे रिपोर्टर से सीधे बातचीत, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट। जून से शुरू हुआ यह अनशन अब अपने सबसे संवेदनशील दौर में पहुंच चुका है। डॉक्टरों की टीम ने जो हेल्थ अपडेट जारी किया है वह बेहद चिंताजनक है। 20 दिनों के भीतर सोनम वांगचुक का वजन 9.5 किलो तक घट चुका है। उनका ब्लड प्रेशर 108 से 68 है और शरीर में हल्की डिहाइड्रेशन देखी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अनशन जल्द नहीं टूटा तो उनके अंदरूनी अंगों पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। इसे बिगड़ती सेहत को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दखल दिया है और सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वांगचुक के स्वास्थ्य की पल पल की निगरानी की जाए। लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके वांगचुक का मानसिक हौसला आज भी 7वें आसमान पर है। जंतर मंतर से सामने आई उनके ताजा वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। मैं बाहर से कमजोर हूँ लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत होंगे। तो यह मजबूती हमें 20 जुलाई तक चाहिए, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च निकालेंगे, जब हम एक साथ चलेंगे और देश के मंदिर में अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा करते हैं ना? मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा। अगर नहीं आए और 20 जुलाई का प्रदर्शन सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। वांगचुक के संकल्प ने देश की पूरी विपक्षी राजनीति को एक मंच पर ला खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद जंतर मंतर पहुंचे। दोनों के बीच हुई संक्षिप्त लेकिन गंभीर बातचीत आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जब केजरीवाल ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की तो वांगचुक का जवाब सुनने लायक था। Feeling all right? He's stable, sir. He's stable. Okay. आप छोड़ दीजिए। 20th को सफल बना। 20th को सफल बना।
हाँ सफल बनाएंगे। सफल बना तो छोड़ूंगा, नहीं तो भूत बन के आऊंगा। नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। 20 को सफल आपने पूरे देश को जता दिया है। वो तो पता नहीं, मगर पूरा देश खड़ा हो गया। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता और सांसद डिम्पल यादव, सांसद रुचि वीरा और शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने भी जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस खेमे में भी इस मुद्दे को लेकर भारी उबाल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा यह लड़ाई थमेगी नहीं। इस आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ जंतर मंतर पहुंच गए। टिकैत ने वांचुक के स्वास्थ्य पर चिंता तो जताई ही, साथ ही केंद्र सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी दे डाली कि अगर युवाओं और छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ तो देश का किसान एक बार फिर दिल्ली की सीमाओं पर दिखने के लिए तैयार है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां सब तैयार है, चिंता मत करो। पहले के समय में शासक जनता की बात सुनते थे, लेकिन आज हालात अलग है। अगर युवाओं की आवाज नहीं सुनी गई तो किसान इस आंदोलन के समर्थन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। मेरे साथ डॉक्टर डीके। और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है। ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पल्स रेट 72 पर मिनट है। हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज। और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 इज 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 25 दिनों से नीट परीक्षा की गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन चला रही है, जिसमें 28 जून को वांचुक भी शामिल हुए थे। इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिल रहा है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन ने फेसबुक पोस्ट लिखकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न तो छात्रों की परवाह कर रही है और न ही वांचुक की जान की। उधर महाराष्ट्र की सियासत में मन से प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस आग में घी का काम किया है। राज ठाकरे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार ने देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार को ही खत्म करने का मन बना लिया है। उन्होंने मांग की है कि पारदर्शिता सिर्फ नीट तक नहीं बल्कि देश की हर प्रतियोगी परीक्षा में होनी चाहिए। वहीं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार को युवा विरोधी और भ्रष्ट करार दिया है। राजनीति से इतर अब इस आंदोलन को समाज और सिनेमा जगत से भी बड़ा समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इस मुद्दे पर सरकार की रहस्यमय चुप्पी को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं।
तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं, पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बिल्कुल सही कहा है कि आज सोनम वांगचुक के भीतर महात्मा गांधी के सत्याग्रह की झलक दिखाई दे रही है। यह लड़ाई सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, यह लड़ाई देश के उस भरोसे की है जो देश का युवा अपनी इस व्यवस्था पर करता है। 20 दिनों से एक देशभक्त, पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक भूखा बैठा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अब तक एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद मार्च का अल्टीमेटम दे दिया है। विपक्ष एकजुट है, किसान तैयार है और देश का युवा जाग चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या 20 जुलाई से पहले सरकार की नींव टूटती है या फिर दिल्ली की सड़कें एक और ऐतिहासिक जन आंदोलन की गवाह बनेंगी। मोहम्मद मिश्रा, टीवी न्यूज प्लस, ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस समय पूरे देश की नज़र दिल्ली के जंतर मंतर के उस मैदान पर है जहां सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से लगातार प्रदर्शन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि उनकी किडनी लीवर बस जवाब देने वाली है। विपक्ष पूरा एकजुट हो चुका है। सबसे इसमें फिल्म जगत के लोग भी अब समर्थन देने लगे हैं। युवा लगातार मैदान में पहुंच रहे हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके वहां की ग्राउंड की स्थिति क्या कुछ है वो हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले में योगिता साहू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगिता, प्रदर्शन में कौन कौन से दिग्गज शामिल हुए हैं और क्या कुछ स्थिति है सोनम वांगचुक की? जी, आपको बता दूं कि लगातार 20वां दिन है आज अनशन का सोनम वांगचुक के, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जो है शामिल हुए हैं। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें लगातार यह 20वां दिन है जिसमें सोनम वांगचुक की जो है स्थिति काफी नाजुक दिखाई दे रही है। वो काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और अकेले बिना किसी सहारे वो अब चल भी नहीं पा रहे, इस तरह की स्थिति हो गई है, जिसका समर्थन के लिए काफी बड़े बड़े जो लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। और आज जो है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जो है वो पहुंचे हुए थे और साथ ही सचिन पायलट का भी उन्हें मेल आया कि वह अनशन को त्याग दे। इस तरीके से जो है लगातार जो यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर कल आए हुए थे। लगातार हम यहाँ पर रुके हुए हैं, आपको पल भर की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जो यहाँ दूर दूर से जो यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, अपने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बाजे के साथ में और कोई तख्ती लेकर, कोई और किसी तरीके से शांति यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग पर है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया जाए या और शिक्षा मंत्री की इस्तीफा चाह रहे हैं। जी योगिता, एक बात देश जानना चाहता, जिस तरीके से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि जो मोदी विरोधी कुछ लोग हैं, जो मोदी को नहीं पसंद करते हैं, जो बहुत पहले भी ऐसे धरना प्रदर्शन में आ चुके हैं, क्या लगता है आपको, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हो, दिल्ली में हो, क्या कुछ देखा आपने वहां पर? जी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे जो मोदी विरोधी लोग ही आ रहे हैं। यहाँ हर टाइप के लोग थे, जो मोदी के जो सपोर्टर थे वैसे लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनके पेरेंट्स जो है बीजेपी के पदाधिकारी है, उनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किसी पार्टी का नहीं, पूरे देश के भविष्य की बात है। यहाँ पर जो है जो साधु संत से लेके समाज सेवी से लेके एक्टर सभी लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। अपने अलग अलग तरीके से जो है देश को सुधारने के लिए अपना एक कदम उठा रहे हैं। वहीं 20 तारीख को आपको बता दूं कि संसद चलो यहाँ पर जो रैली यहाँ पर निकाली जाने वाली है, जिसकी तैयारी को लेके काफी जो लोग यहाँ पर उसकी तैयारी पे जोर शोर से लगे हुए हैं। इनका कहना है कि 1.5-2 लाख जो बच्चे जो है देश भर से यहाँ आने वाले हैं। 20 तारीख को इनका संसद रैली निकाला जाएगा शांतिपूर्ण, जिसकी तैयारी जो है यह अभी चल रही है। जी
योगिता, सत्ता पक्ष यानी सरकार के तरफ से भी कोई आया अभी तक बातचीत कुछ करने के लिए? सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचा है, न ही उसमें किसी कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी बात को लेके जो है यहाँ पर जनता में, यहाँ पर जो युवा है उनमें काफी आक्रोश नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 20 दिन हो गए उनके अनशन को। जो आप समझ सकते हैं कि जो अगर बच्चे जो स्कूल कॉलेज छोड़ के, अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़क पे उतर आए हैं, तो कितना बड़ी का विषय है, संदेह का विषय है, जिसके बाद भी जो सरकार है अभी तक चुप नजर आ रही है, जिसको लेके जो है जनता में काफी आक्रोश है। और जनता चाह रही है कि जो है सरकार के साइड से उनको जो उम्मीद नजर देखने को मिल रही है कि 20 तारीख तक हो सकता है कि कोई उम्मीद नजर आए सरकार के साइड से। योगिता, ये भी कहा जा रहा है, जो डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट जारी की है कि शरीर में यूरिक एसिड का स्तर जो है बहुत बढ़ गया है, उनका जो है मांसपेशियों के टूटने का भी संकेत मिला है। अगर उनका जो प्रदर्शन है समाप्त नहीं हुआ, उनके जो पेट में खाना पानी नहीं पहुंचा, तो उनके किडनी लीवर भी डैमेज होने की चांस है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार दिन भर में 3 से 4 बार जो है डॉक्टर यहाँ पर पहुँचते हैं और सोनम वांगचुक की जांच करते हैं। उनके लिवर में भी, किडनी में भी प्रॉब्लम आने की जो है चांसेस बढ़ चुके हैं। उसके बाद भी जो है वह अनशन तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। काफी लोग जो है उनसे विनती कर रहे हैं कि आप अनशन तोड़ दीजिए, आपको, देश को आपकी जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है कि जो है सरकार जो है किसी की नहीं सुनती है, नहीं देखती है, तो आपके अनशन को क्या जानेगी, कि वो तो खुद चाहती है कि आप ना रहे और ये प्रदर्शन शांत हो जाए। इस तरीके का कांग्रेस पार्टी द्वारा भी उनका सपोर्ट मिला है आज जो है कांग्रेस के प्रवक्ता के आने के बाद, और कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के जो नेता जो है आज यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है युवाओं में अलग ही जोश देखने को मिला है। जी योगिता, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुछ आरोप लगे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी आना शुरू कर दिए हैं वहां पे, जो पूरे इस प्रदर्शन को, पूरे इस धरना को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार उनका काम ही है कोई भी धरना प्रदर्शन हो, कूद जाओ और अपने पर्सनल भड़ास निकालो और चले जाओ। क्या कुछ सच्चाई है वहां की? जी बिल्कुल, इस तरीके के भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि जो है इनका जो है प्रदर्शन को सफल ना बना पाए, क्योंकि जो है 20 तारीख की जो तैयारी में लगे हुए हैं, और जो 20 तारीख को जो इनकी संसद रैली जो शुरू होने वाली, जिसकी तैयारी पे लगे हुए हैं। और जो है कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि इनका जो सफल ना हो ये रैली, इसको लेके कुछ लोग यहाँ पर भगदड़ करने की प्रयास जो है कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है अभी लगातार वहाँ जो नेट बंद कर दिया गया, जैमर लगाया गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ करीब 500-700 मीटर दूर आके आपसे यहाँ पर चर्चा करना पड़ रहा है। जी अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर है योगिता? अब आगे क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है? जी, बच्चे जो है, बच्चों की संख्या यहाँ पर, युवाओं की संख्या के साथ साथ जो है पेरेंट्स भी जो है यहाँ पर अपने बच्चों के भविष्य के हित के लिए जो यहाँ पर खड़े होने पहुंच रहे हैं। लगातार हर दिन जो है लोगों की जो है संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपको मैं वीडियो में दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है रात भर जो लोग यहाँ पर, बच्चे जो है यहाँ पर जमीन में सोए रहते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। बहुत से बच्चे जो ऐसे जब भी अनशन में बैठे हैं, किसी को शुक्रिया योगिता, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। योगिता, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। तो योगिता, अगर हो सके, संभव हो सके, तो जरा अपने पीछे का दृश्य दिखाएं और पूरा बताएं क्या कुछ वहां के आंकड़े हैं, कौन कौन से छात्र वहां पे पहुंच रहे हैं, कौन कौन से नेता वहां पे पहुंच रहा है, क्या कुछ स्थिति बन पा रही है वहां पर? जी, वहां पर का जो है की वजह से मैं जो है यहाँ पर से करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपको मैं जैसे नेट चलता है, मैं आपको वहाँ पर जाके मैं वहाँ पर की जो है दृश्य आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने जो वीडियो भेजा है उसमें जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों की संख्या में वहाँ पर जो है लोग वहाँ पर उपस्थित है। युवा है, छात्र है, पेरेंट्स है, हर टाइप के जो लोग हैं, हर तरह के जो लोग हैं वहाँ पर आए हुए हैं और अपना प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे थे। शुक्रिया योगिता, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जब हौसले चट्टान जैसे मजबूत हो तो शरीर की कमजोरी भी संकल्प के आड़े नहीं आती है। दिल्ली की जंतर मंतर की तपती धूप में पिछले 20 दिनों से एक शख्स पानी और हवा के भरोसे जिंदा है। डॉक्टर ने तो यह भी कह दिया है कि उनका किडनी लीवर भी फेल होने का चांस है, मांसपेशियां टूटने का खतरा है, लेकिन उनका एक ही हट है, ये जंतर मंतर पर हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।
देश की सर्वोच्च मंदिर यानी संसद भवन तक पैदल मार्च करेंगे 20 तारीख को और अपनी बातें रखेंगे उस मंदिर में। देखना यह है कि अब सरकार की तरफ से कौन आता है, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार देश में शिक्षा माफिया हावी है, छोटे छोटे परीक्षा जो है लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम बच्चों के भविष्य चौपट होती जा रही है, उस पर सरकार हालांकि कड़े नियम बना रही है, रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन वही है कि माफियाओं ने कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल देते हैं। सिटी लाइव में यहीं तक, आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।